गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पेशली कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का जो अभी अभी 10वीं पास करके आए हैं, सभी का हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत। हम पहले अपने 3 लेसन कर चुके हैं और आज हम क्लास 11th के लेसन नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी का भाग 1 करेंगे। मैं नीतू गर्ग, लेक्चरर इन हिस्ट्री, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए, बताइए मुझे ये चित्र किस चीज का है? कुछ कुछ याद आ रहा है? आप ये तो जरूर कह रहे होंगे कि ये इस्लाम धर्म से मुसलमान लोगों का कुछ स्थान है, तीर्थ स्थान या कुछ भी। देखिए आपके माइंड में कैसे बातें आ रही होंगी। तो ये जो है इस्लाम धर्म के पवित्र स्थल मक्का का चित्र है। इस्लाम दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म या मजहब है। इसके अनुयायियों की संख्या जो है ईसाई धर्म के बाद दूसरे स्थान पे आती है। इसका मतलब क्या है कि जो ईसाई धर्म है ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। अगर अनुयायियों की संख्या के आधार पर देखें तो मतलब मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक है दुनिया में, तो अर्थात ये धर्म सबसे बड़ा हो गया। उसका दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म, तीसरे पर हिंदू आता है। इसके अनुयायियों को मुसलमान, अर्थात जो इस्लाम धर्म को मानते हैं उनके अनुयायियों को क्या कहते हैं? मुसलमान। उनके प्रार्थना स्थल को, जहां वो पूजा करने जाते हैं, जैसे कि हम जाते हैं अगर हिंदू तो मंदिर, सिख जाते हैं तो गुरुद्वारा, ऐसे ही जो मुसलमान जब पूजा करने के लिए जिस स्थल पे जाते हैं उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम अधिकांश जो है मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और आज दुनिया के अधिकांश देशों में जो मुख्य रूप से अप्रवासन के कारण है। मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा हज और सबसे बड़े मानव प्रवासियों में से एक है। यहाँ का जो हज है जिसका हमने अभी चित्र देखा था वो मक्का का है और यहाँ पर मतलब लोग जाते हैं, उसे हज बोलते हैं, तीर्थ यात्रा को। और दुनिया भर से मुसलमानों को एक साथ ये एक जगह ले आता है। कुछ मुस्लिम अन्य मुस्लिम इस्लामी इबादत गाहों पर भी जाते हैं और कई साइट्स जो हैं वहां पर हम देख सकते हैं इनकी सूची। फिर बात आती है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि इस्लाम क्या है। इस्लाम अगर अरबी भाषा का शब्द है, एक ईश्वरवादी धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा को स्थापित करता है, समझने का प्रयास करते हैं। एक ईश्वरवादी अर्थात एक ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह की तरफ से अर्थात अल्लाह ने, खुदा ने, भगवान ने अपने अंतिम रसूल या नबी, यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की है उन्हें रसूल कहा गया, मैसेंजर, नबी, उनके द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई जो किताब है कुरान शरीफ, इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है? कुरान शरीफ, की शिक्षाओं पर आधारित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है, अर्थात इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा जो इंसान और उसने अल्लाह को समर्पित कर दिया वो क्या हो गया? मुस्लिम हो गया। इस्लाम धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है अल्लाह को सर्वशक्तिमान, एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक और हजरत मोहम्मद उनके संदेशवाहक या पैगंबर माने गए। देखिए जो इस्लाम धर्म है इसका उदय अरब में हुआ, अरब देश में। सारा अरब जो देश है यहाँ पर आप देख सकते हैं अरबियन पेनिनसुला, और पेनिनसुला क्या होता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? जहाँ 3 ओर पानी होता है जो कि चौथी ओर जो है वो जमीन होती है। देखिए यहाँ पर सारे में क्या है? जमीन है, स्थल है, जबकि यहाँ ये सारा भाग और ये जिस जमीन को 3 तरफ से पानी लगता है उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ये सारा क्या है? अरब है। और इस्लाम धर्म की स्थापना यहीं पर हुई। ये अफ्रीका से इस
जो है पूर्वी भाग की ओर या दाईं ओर है। फिर हम बात करेंगे इस्लाम धर्म आने से पहले अरब की स्थिति कैसे थी, क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की है? पैगंबर मोहम्मद ने। और खुद इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद हैं, उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, जिसे हमारा लेसन शुरू होता है। तो यहाँ बात आती है कि इस्लाम से जो है पहले अरब की स्थिति कैसी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे परिवारों की। संयुक्त परिवार प्रणाली, परिवार संयुक्त थे। संयुक्त का मतलब क्या होता है कि बड़े परिवार थे। बड़े परिवार का अर्थ है जब क्या होता है कि एक परिवार में कई कई जो पीढ़ियों के लोग हैं और सभी लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। और परिवारों में क्या था कि पुत्र का होना आवश्यक माना जाता था, कि पुत्र अवश्य होना चाहिए, और लड़कियों का होना अपशकुन माना जाता था। इसके अलावा क्या है? शिक्षा। अधिकांश लोग जो है शिक्षा में पिछड़े हुए थे। क्यों पिछड़े हुए थे? क्योंकि शिक्षा जो थी उसमें बहुत कम लोगों ने प्राप्त की थी। स्त्रियों को तो कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं था, बल्कि उन्हें अपशगुन माना जाता था। और कई बार तो लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मतलब अरब के अंदर स्त्रियों की स्थिति बेहद खराब थी। पुत्री का जन्म अपशगुन माना जाता था। बहुविवाह प्रणाली प्रचलित थी। अगर बहुविवाह प्रणाली प्रचलित होगी और एक पुरुष की अनेक पत्नियां होंगी, तो किसी को भी जो है उसका जिसकी वो हकदार है वो हक कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और स्त्रियों को संपत्ति से भी वंचित रखा जाता था। अधिकांश लोग जो अरब के हैं वो अनपढ़ थे। फिर है लोगों का नैतिक स्तर, वो भी बेहद गिरा हुआ था। उस समय अरब समाज में अनैतिकता का बोलबाला था। लूटमार करना, धोखा करना, ये समाज में सामान्य सी बातें थी। और शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, ये गर्व की बातें मानी जाती थी, सम्मान की बातें मानी जाती थी। मतलब जो अच्छा नहीं है, जो नैतिक नहीं है, उसे करके लोग खुश होते थे। ऐसा था अरब का समाज इस्लाम धर्म से पूर्व, उससे पहले। फिर है कृषि। अधिकांश जो भूमि थी वो रेतीली थी और अनुपजाऊ थी, अर्थात वहां खेती अधिक नहीं होती थी। कई बार तो लगातार 3-3, 4-4 वर्ष तक भी वहां खेती नहीं होती थी। नदियां बेहद कम थी, और नदियां जो थी वो सदैव बहती भी नहीं थी, सिर्फ वर्षा के पानी पर ही आधारित थी। यहाँ का जो प्रमुख फल था वो खजूर था। अल हिजाज और अल मदीना जो है, ये 2 शहर हैं अरब के, यहाँ खजूर का उत्पादन बहुत अधिक होता था। ये जो है प्रमुख खाद्य पदार्थ था। कैसे? देखिए, ये इसका जो पेय है, पेय मतलब क्या होता है? इसका जूस, वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता था। गुठली जो है वो ऊंटों को खिलाई जाती थी। खजूर के पेड़ की छाल से रस्सियां बनाई जाती थी, और लकड़ी इसकी जलाने के काम आती थी। बन गया ना एक 2 नंबर का क्वेश्चन कि अरब के लोगों के जीवन में खजूर का क्या महत्व था। दूसरी जो फसल है वो है जौ। जौ का जो चारा था वो घोड़ों को खिलाया जाता था, और आटा मनुष्यों के काम आता था। तो इस प्रकार से बहुत अधिक सब्जियां और फलों का तो उत्पादन नहीं होता था, थोड़ी बहुत होती थी, क्योंकि भूमि रेतीली थी, अनउपजाऊ थी, नदियां कम थी। फिर हम बात करेंगे पशुपालन की। पशुपालन में यहाँ, क्योंकि ये दूसरा प्रमुख व्यवसाय था, ऊंट, घोड़ा, भेड़ बकरी यहाँ के प्रमुख पालतू जानवर थे। सबसे महत्वपूर्ण ऊंट था। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता था, क्योंकि सहारा जो है अर्थात जो अरब है वो रेतीली भूमि है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो भी यहीं पर है। दूध और मांस के लिए ऊंटों को पाला जाता था। उसके बिना तो वहां सोचा भी नहीं जा सकता कि कैसा जीवन होगा अगर ऊंट ना हो तो, क्योंकि तापमान जो है 57 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता था। 300 किलोमीटर से अधिक भार जो है ऊंट ढो सकता था, इसीलिए लोग ज्यादातर ऊंट रखते थे। ऊंटनी का दूध पीते थे, उसका मांस खाते थे, उसकी खाल के तंबू बनाते थे, उसके गोबर का आग के लिए प्रयोग करते थे, उसके मूत्र से दवाइयां बनाते थे। तो शेख की दौलत का प्रतीक जो माने जाते थे वो ऊंट ही थे। मतलब अगर शेख क्या होता है? किसी भी कबीले का जो मुखिया होता था उसको शेख कहा जाता था। उसकी संपत्ति का आइडिया कहाँ से आएगा कि उसके पास कितने
ऊंट है। बद्दू लोग इसी विवाह के अवसर पर भी दहेज में, जैसे कि हम अक्सर देखे हैं ग्रामीण जीवन में, लोग दहेज में अपनी लड़कियों को क्या देते थे पहले पुराने समय में, भैंसे देते थे, गौएं देते थे, ये ऊंट देते थे। एक बड़े महान लेखक हुए हैं खलीफा उमर, वो कहते हैं कि अरबवासी वहीं फलते फूलते हैं जहां ऊंट होता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे पशु की बात करें तो अरब में घोड़े भी बहुत थे। घोड़े विश्व में अपनी उत्तम नस्ल के लिए प्रसिद्ध थे, इन्हें दौलत का प्रतीक भी माना जाता था। फिर हम बात करेंगे व्यापार की। व्यापार अधिक उन्नत नहीं था, ज्यादा व्यापार नहीं था, और किसी भी देश की समृद्धि होती है ना, वो व्यापार पर निर्भर करती है, क्योंकि व्यापार से देश में पूंजी आती है, और जितनी अधिक पूंजी आएगी, लोगों का स्टेटस, देश का स्टेटस उतना ही अच्छा होगा। इस्लाम के उदय से पूर्व आंतरिक और विदेशी दोनों व्यापार उन्नत नहीं थे। कारण क्या थे? पहला तो ये था कि बद्दू लोग जो थे, बद्दू क्या होता है, जो बेटा एक स्थान पर नहीं रुकते, घूमते रहते हैं, पशुपालन करते हैं, क्योंकि तो वे अपने पशुओं को चारा चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो जो बद्दू लोग थे, खाना बदोश लोग थे, वो जो थे लूट मार के कारण अराजकता फैलाकर रखते थे। तो इसीलिए जो व्यापारी है वो वहां पर अधिक व्यापार नहीं कर पाते थे खुलकर। यातायात के साधन भी विकसित नहीं थे, इसीलिए भी व्यापार करना सुगम नहीं था। उद्योग भी विकसित नहीं थे, इसलिए भी व्यापार जो था वहां पर धीमी गति से ही चल रहा था। तो इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी दिक्कतों की वजह से जो व्यापार की स्थिति है वो भी खराब थी। उसके बाद है इस्लाम धर्म से पहले अरब की स्थिति धार्मिक जीवन में। धार्मिक रूप से लोग पिछड़े हुए थे, उनके अपने ही अपने कबीलों के देवी देवते थे, बहुदेववादी थे। बहुदेव क्या होता है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। हर कबीले के अपने अपने देवी देवता होते थे, प्रत्येक कबीले का अपनी देवी या देवता होता था, और दूसरे कबीले के देवी देवताओं से वे नफरत करते थे। अकेले अगर मक्का की बात करें, देखो अरब में जो सबसे फेमस जगह है वो मक्का थी, तो उसमें ही मक्का जगह में ही 360 प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, अर्थात वो कितने बड़े बहुदेववादी होंगे। वहां पर एक मेला भी लगता था, उक्स। जो उक्स का मेला था, इसमें सभी अरबवासी, चाहे वो किसी भी कबीले समुदाय के, वो तब एकत्रित होते थे, और अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वे बलियां देते थे। हुब्बल अरबों का सबसे प्रसिद्ध देवता था, और अनेक प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे, जादू टूने भी वे लोग करते थे। उसके बाद है वहां का राजनीतिक जीवन। कोई व्यवस्थित राजनीतिक संगठन तो था नहीं, मतलब किसी केंद्रीकृत नहीं था, अपनी अपनी डकली, अपना अपना राज जैसी स्थिति थी। वहां पर हर एक कबीला था, अपने कबीले में तो बहुत प्रेम था, लेकिन दूसरे कबीले से, उसके देवी देवताओं से नफरत करते थे, इसीलिए लूटमार चलती रहती थी। केंद्रीय सत्ता का अभाव था, अर्थात एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी पूरे अरब में, कबीलों में बटा हुआ था पूरा समाज। जातिगत लड़ाइयां चलती थी, अनेक कबीले थे, राष्ट्रीय भावना का अभाव था, और प्रत्येक कबीले का एक अपना शेख होता था, और अरब के लोग अपने अरब के प्रति कोई राष्ट्रीय भावना नहीं रखते थे। अगर वे वफादार थे तो केवल अपने शेख के लिए। और कानून का बहुत अभाव था। कैसे कि वहां पर अगर कोई किसी को मार देता था, चोट पहुंचाता था, तो उसका एक ही बदला था, खून का बदला खून। अब हम थोड़ा सा नक्शे में देखते हैं कि ये सारा देखिए, यहां से लेकर जो है ये चीज, ये अरब है, ठीक है, और इसके अंदर देखिए मक्का ये है, और इससे थोड़ी दूरी पर ये मदीना है, और ये हिजाज, ये अमन, यमन, और ये सारा जो हिस्सा है वो भी किसका है? अरब का। और ये हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक, अर्थात जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। जो हमने अब तक पढ़ा ना, वो सारा क्या था? अरब समाज की स्थिति थी, लेकिन इस्लाम धर्म के आने से पहले की, पैगंबर मोहम्मद के इस्लाम धर्म की घोषणा करने से पहले की। और ये कौन है? ये पैगंबर मोहम्मद है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं।
इनकी गणना विश्व के महान व्यक्तियों में की जाती है कि इन्होंने ही अरब में अज्ञानता और अराजकता के बोलबाले को खत्म किया। ऐसे ही वातावरण में जब इतना राजनीतिक रूप से काफी कमजोर था अरब, धार्मिक रूप में बहुदेववादी था, आर्थिक रूप से व्यापार का नामात्र होना था, और कृषि भी अच्छी नहीं थी क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं थी। लेकिन ऐसे ही समय में पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में होता है। तब से हमारा लेसन शुरू भी होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम जो था वो अमीना था, और इनके पिता कुरैश कबीले से संबंधित थे, तभी हमने यहाँ कुरैश लिखा है ना। देखो, अब्दुल्ला यानी कि इनके पिताजी एक छोटे से व्यापारी थे, और वो उसके चलते ही व्यापार के चलते इधर से उधर आया जाया करते थे। लेकिन एक बार रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई, मृत्यु हो गई। बड़ी छोटी सी उम्र में ही पैगंबर मोहम्मद जी अपने पिता के प्यार से वंचित हो गए। फिर लगभग वो 6 वर्ष के हुए तो उनकी माता अमीना भी चल बसी, और उनके चाचा अबू तालिब ने उनका बड़े लाड प्यार से पालन पोषण किया, परंतु वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो भेड़ बकरियां चराने में अधिक व्यस्त रहा करते थे। फिर उसके बाद 595 में, बताइए कितने साल के हो गए, लगभग 25 साल के। 25 साल की आयु में उनका विवाह एक खदीजा नाम की धनी व्यापारी महिला से होता है, और उस समय खदीजा की जो आयु थी वो 40 वर्ष थी। खदीजा मक्का की बहुत ही धनी विधवा थी, व्यापारी थी, और ऊंटों का व्यापार करती थी, और वो पैगंबर मोहम्मद की ईमानदारी और विश्वसनीयता से आगे बहुत प्रभावित थी। फिर उनमें 595 में विवाह होता है, और खदीजा से पैगंबर मोहम्मद को 2 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त होती हैं। और जो इनके 2 पुत्र हैं उनकी मृत्यु तो बचपन में ही हो जाती है, और जो 4 पुत्रियां हैं इनमें सबसे जो सर्वाधिक प्रसिद्ध पुत्री थी वो फातिमा थी, जिसकी शादी अली हुसैन से आगे चलकर होती है। इल्हाम की प्राप्ति, इल्हाम क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति। देखो, हमने अगर कई बार सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। जैन धर्म के स्वामी जो संस्थापक है स्वामी महावीर, कभी आपने जरूर पढ़ा होगा, छठी में स्पेशली पढ़ा होगा। तो ऐसे ही इल्हाम की प्राप्ति, इल्हाम क्या है, ज्ञान की प्राप्ति पैगंबर मोहम्मद को कब हुई, 610 ईस्वी में। ठीक है, तो 610 ईस्वी में कितने साल हो गए, 40 साल की आयु होगी ना उनकी। तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में वे ध्यान लगाकर बैठे थे, क्योंकि उनका ध्यान लगाने की तरफ, परमात्मा की तरफ वो हमेशा सोचते रहते थे। तो एक दिन जब वो हीरा गुफा में बैठे थे तो रात के समय उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। महादूत जिब्रील ने उन्हें एक संदेश दिया, उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कि अल्लाह के नाम पर पढ़ो। और ये आवाज जो थी जिब्रील की थी। तो ये सुनकर आवाज ने दोबारा कहा, मतलब पहले पैगंबर मोहम्मद कहते हैं भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वो दोबारा कहते हैं कि पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह बहुत उदार है और तुम अल्लाह के संदेश वाहक हो। तुम ही अल्लाह का संदेश सबको पढ़कर सुनाओगे, चाहे तुम नहीं पढ़े हो। ये पहली आकाशवाणी थी, और इस रात को, जिस रात को ये घटना घटती है, उसे शक्ति की रात कहा जाता है। उसके बाद पैगंबर मोहम्मद जो है वो पैगंबर मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध हुए, और उस समय उनकी आयु 40 वर्ष की थी। मतलब वो रात जो थी, उस रात को जो उन्हें जिब्रील ने, महादूत जिब्रील ने जो कुछ भी संदेश पढ़कर सुना कहा, जो कुछ भी संदेश दिया, उसके बाद वो एकदम से बदल गए, और उन्होंने अपने आप को रसूल, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का मैसेंजर घोषित कर दिया। खदीजा अब वो आ गई अपने घर पे। फिर क्या हुआ कि घर आने के बाद उन्होंने अपने परिवार और रिश्तेदारों को अपना प्रचार कार्य में लगा लिया। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा और उनकी पुत्रियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी। फिर अबू बकर, अली, आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उस्मान, इन्होंने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। 612 में पहला 612 याद कर लीजिए, 2 साल बाद 612 में
पैगंबर मोहम्मद ने अपना पहला सार्वजनिक उपदेश दिया। कहाँ पर? मक्का में। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह एक है, सबके लिए समान है और वे अल्लाह के संदेश वाहक हैं, अर्थात पैगंबर हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया और उन्होंने लोगों को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान की कि राजनीतिक रूप से कैसे संगठित होकर राष्ट्रीय भावना को जगाया जाता है। इसके लिए उन्होंने एक उम्मा नामक संस्था की स्थापना की। उम्मा क्या है? एक संगठन है जिसके तले सभी मुसलमान या इस्लाम धर्म के लोग एकत्रित होते थे। ये बहुत पावरफुल संस्था थी, बहुत ही पावरफुल। इसके तहत जो है सभी लोगों को इस्लाम धर्म में जोड़ा गया और समाज का जो था सुदृढ़ीकरण हुआ, अर्थात मजबूत हुआ। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। कारण क्या थे? नंबर 1 कि पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा के कटु आलोचक थे, जबकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मक्का में तो 360 प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां थी जहां लोग आते थे। पुजारी और क्रैश कबीले के लोग काफी पैसा कमाते थे। अब वे लोग सहन नहीं कर पा रहे थे कि कोई मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है। इसके चलते वे उनके दूर नाराज हो गए। दूसरा क्या था कि पैगंबर मोहम्मद ने समाज में व्यापक अंधविश्वासों और कुरीतियों की आलोचना की, तो लोग इसलिए भी उनसे खैर खाने लगे। ये खैर जो थी आगे बहुत बढ़ गई और 28 जून 622 ईस्वी में बाध्य होकर, मजबूर होकर पैगंबर साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। अब जब वे देखिए 28 जून 622 और वे 2 जुलाई, कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो वे 2 जुलाई 622 ईस्वी को मदीना पहुंचे और इस घटना को हिजरत के नाम से जाना जाता है। किस घटना? हिजरत। और इसी वर्ष जो इस्लामिक कैलेंडर है उसकी शुरुआत हुई, इसीलिए उसका नाम भी हिजरी कैलेंडर रखा गया। फिर उसके बाद है 622 में जब मोहम्मद साहब मदीना पहुंच गए तो वहां वे मुहाजिरीन कहलाए। ठीक है, जो बाहर से आए हुए, किसी दूसरी जगह से आए हुए लोग होते हैं, स्पेशली मुसलमान, उन्हें क्या कहा जाता है? मुहाजिर कहा जाता है। जिन लोगों ने पैगंबर की सहायता की थी मदीना के अंदर, उन्हें अंसार कहा गया। वहां पर पैगंबर मोहम्मद का राह जो था वो बहुत मुश्किल था, मुश्किलों से भरे हुए रास्ते थे। सबसे पहले तो देखो 624 में ही, 622 में तो पहुंचे ही है, 624 में कुरैशों के और पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों के बीच में बहुत ही निर्णायक लड़ाई हुई। इसे बदर की लड़ाई कहा गया। याद कर लीजिए, पेपर में अक्सर आता है कि बदर की लड़ाई कब हुई, किनके मध्य हुई? पैगंबर मोहम्मद और कुरैशियों के मध्य हुई बदर की लड़ाई 13 मार्च 624 को। इसमें क्या था कि कुरैशों के 1000 सैनिक थे, सैनिकों की संख्या, जबकि पैगंबर मोहम्मद के पास सिर्फ 300 सैनिक थे। लेकिन ये लड़ाई इतनी निर्णायक निकली कि इतने कम सैनिक होने के बावजूद पैगंबर साहब जो थे वो इस लड़ाई में विजयी रहे। कौन सी लड़ाई है? बदर की लड़ाई। फिर उसके बाद है उहुद की लड़ाई। उहुद क्या है? पहाड़ी है वहां पर। 625 ईस्वी में, क्योंकि कुरैश कैसे सहन कर सकते थे कि तुम वो अपना 1000 सैनिक लेके जाते हैं और सामने से पैगंबर साहब 300 सैनिक लेके आते हैं और उन्हें हरा कर चले जाते हैं। इसलिए 625 में ही फिर से कुरैशों ने जो है बदला लेने का फैसला लिया और इसी के तहत जो है वो अपना 3000 सैनिक लेकर जो है मदीना की ओर चल पड़े और पैगंबर मोहम्मद ने उनका सामना करने का निर्णय लिया। और दोनों के मध्य जो थी 625 में उहुद नामक पहाड़ी पर लड़ाई भी हुई। इस लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद जो थे घायल हो गए और इसीलिए उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद है खंदक की लड़ाई। हमने कौन कौन सी 2 लड़ाई पढ़ ली? बदर की लड़ाई 624, फिर उसके बाद उहुद जो एक पहाड़ी है वहां की लड़ाई, वो कौन सी थी? 625। उसके बाद फिर तीसरी है खंदक की लड़ाई। खंदक की लड़ाई कब हुई है? 627 में। पैगंबर का कुरैशी और यहूदी तो जो थे वो मदीना के ही थे और कुरैश जो थे मक्का के थे। पैगंबर का इन दोनों के साथ, पैगंबर मोहम्मद का इन दोनों के साथ, कुरैशों के साथ भी और यहूदियों के साथ भी इस लड़ाई में
मुकाबला हुआ। पैगंबर मोहम्मद साहब चाहे उहुद की लड़ाई में पराजित हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपना किसी भी हालत में हौसला, अपना धैर्य नहीं खोया था। इसीलिए वो अब एकत्रित हो रहे थे, अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। कुरैशी ये बात सहन नहीं कर पा रहे थे, ना ही यहूदी सहन कर पा रहे थे। इसीलिए 13 मार्च 627 ईस्वी को जो है दोनों कुरैशी और यहूदी गठबंधन करके पहुंच जाते हैं आक्रमण करने के लिए। लेकिन वहां पर बड़े ही समझदारी और चतुराई का जो है नमूना दिखाते हुए पैगंबर साहब ने मदीना के अपने उस इलाके में जिसमें वो रह रहे चारों तरफ खाई बनवा ली, और उस खाई को देखकर सभी के सभी वे हैरान रह गए। इस स्वर्ण अवसर को देखकर मुसलमानों ने भी, पैगंबर साहब के मुसलमानों ने भी इन पर हमला बोल दिया, और इस लड़ाई में मुसलमानों ने मक्का के सैनिकों को पराजित कर दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हुदैबिया की संधि। देखिए पहले क्या था, बदर की लड़ाई, फिर क्या था, उसके बाद बदर की लड़ाई के बाद क्या था, कौन सी पहाड़ी थी, उहुद की लड़ाई। फिर तीसरा खंदक की लड़ाई, खंदक की खाई बनवाई थी और मक्का के सारे सेना को धराशायी कर दिया था। फिर है हुदैबिया की संधि। 628 ईस्वी के आसपास पैगंबर साहब ने निश्चय किया कि हम तो वापस अपने कहा जाएंगे, मक्का जाएंगे, और वो अपने 1400 साथियों के साथ हुदैबिया पहुंच गए। लेकिन यहाँ पैगंबर साहब ने मार्च 628 में ही कुरैशों के साथ संधि कर ली हुदैबिया में, और ये संधि इतिहास में हुदैबिया की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इससे कुरैशों ने पैगंबर साहब को जो है मक्का में आने की इजाजत दे दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज था, और ये फैसला लिया कि 10 वर्षों तक शांति बना के रखेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इसके समझौते से मुसलमानों और कुरैशों के मध्य चली आ रही शत्रुता भी खत्म हो गई, और पैगंबर मोहम्मद की प्रसिद्धि, उनकी प्रतिष्ठा जो थी, दूर दूर तक फैल गई। कितने न्याय लेके गए, 1400 का 628 में। संधि का नाम क्या था, हुदैबिया, क्योंकि वे हुदैबिया मिले थे और वहीं पर ये संधि हुई थी। अब फिर है मक्का की विजय। अभी तो वो संधि करके गए हैं, पैगंबर साहब मक्का गए हैं लेकिन संधि के तहत। तो 1 जनवरी 630 को जो है 10,000 सैनिकों के साथ पैगंबर मोहम्मद वहीं पर रहते रहते मक्का पर हमला बोल देते हैं। लेकिन अब जो है पैगंबर मोहम्मद का ज्यादा विरोध नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही क्या था, मक्का में रह रहे थे और लोग अब उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। तो उसके बाद अधिक विरोध नहीं हुआ, और उन्होंने वहां पर काबा में रखी हुई सारी मूर्तियों को तोड़ दिया और मक्का को अपनी धार्मिक राजधानी घोषित कर दिया। इस फैसले से, इस घटना से पैगंबर मोहम्मद के नाम को 4 चांद लग गए। उसके बाद है मक्का को इस्लामिक राजधानी घोषित कर दिया गया, और 8 जून 632 को पैगंबर मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु मदीना में हो गई। कुछ दिनों से असल में वो बुखार से पीड़ित थे, और उनके शरीर को उनकी प्रिय पत्नी आयशा, जो अबू बकर साहब आगे हम पढ़ेंगे ना, तो पीछे हमने पढ़ा था, जो शुरू में बिल्कुल शुरुआत में इस्लाम धर्म को अपनाने वाली है, अबू बकर की पुत्री आयशा, जो कि उनकी प्रिय पत्नी थी, उनकी झोपड़ी में ही उन्हें दफनाया गया। ठीक है, इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने अणुओं के समान, बिल्कुल छोटे छोटे कणों के समान फैले हुए कबीलों को जो आपस में लड़ते रहते थे, उन्हें एक किया, एकता स्थापित की और एक नई दिशा देने में सफलता प्राप्त की। और इसी योगदान के कारण इस्लाम के इतिहास में पैगंबर साहब का नाम सदैव के लिए अमर रहेगा। फिर हम पढ़ते हैं इस्लाम धर्म की शिक्षाएं। इस्लाम धर्म में देखिए बार बार कहा गया कि नाम से देखिए एक ईश्वरवादी, अर्थात एक ही ईश्वर है। और जो इस्लाम धर्म है उसका सबसे जो बड़ी शिक्षाओं में आता है वो आता है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, अर्थात इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ। सबसे पहला क्या है, शहादा। सबसे पहला क्या है, शहादा। शहादा का अर्थ क्या होता है,
कि गॉड इज वन, यूनिवर्सल ऑफ गॉड, परमात्मा तो एक है और बिल्कुल एक। ठीक है। दूसरा है सलात। सलात क्या होता है? सलात क्या होता है कि परमात्मा के नाम पर नमाज पढ़ना, 5 बार परमात्मा की नमाज पढ़ना एक दिन में, क्योंकि नमाज पढ़ने से व्यक्ति का अल्लाह के साथ संपर्क हो जाता है। तीसरा क्या है? पहला शहादा, अर्थात परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। सलात 5 बार परमात्मा की नमाज पढ़ना, उसकी प्रेयर करना। फिर है सौम या रोजा। रोजा क्या है कि रमजान का एक महीना आएगा, उसमें प्रत्येक मुसलमान जो है वो रोजा अर्थात व्रत रखेगा। सूर्य उदय से होकर सूर्य अस्त तक कुछ भी नहीं खाए पिएगा। उसके बाद है जकात। जकात क्या होता है? दान देना। प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य बनाया गया कि वो अपनी आमदनी का 2.5% गरीबों की सहायता, इस्लाम के प्रचार और मस्जिदों के निर्माण में खर्च करेगा। और जो सबसे 5वां सबसे लास्ट स्तंभ था वो था हज। हज प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार वो हज करे, अर्थात मक्का की यात्रा करे। मक्का की क्यों करे? क्योंकि वो धार्मिक कैपिटल, धार्मिक राजधानी है इस्लामी जगत की। उसके अलावा अन्य सिद्धांत क्या दिए? जैसे कि कर्म सिद्धांत में विश्वास। इस्लाम धर्म जो है वो कहता है कि जैसा एक व्यक्ति कर्म करेगा वैसा वो भरेगा, जैसे बीज बोएगा वैसे वो काटेगा। यदि अच्छे कर्म करेगा तो नेचुरली उसको अच्छा ही फल मिलेगा। उसके बाद है नैतिक सिद्धांत। सदैव सत्य बोलो, सदैव अपने माता पिता का सम्मान करो, सदैव अपने अतिथियों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, सादा पवित्र जीवन जियो। इस प्रकार के नैतिक सिद्धांत भी इस्लाम धर्म में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। फिर है समानता में विश्वास। यहाँ कहा गया है कि सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के एक अल्लाह के बच्चे हैं, सभी आपस में भाई बहन हैं। और इस्लाम में अमीर गरीब, जाति भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। मूर्ति पूजा का खंडन, जैसे कि हमने देखा कि जब मक्का पे कब्जा भी किया था पैगंबर साहब ने, तो उन्होंने क्या किया था? मक्का का जो काबा है, काबा स्थल पर जो 360 मूर्तियां थी उनको ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। तो जोरदार शब्दों में पैगंबर साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। उसके बाद है स्त्रियों की स्थिति। पैगंबर मोहम्मद साहब अर्ध समाज में स्त्रियों की स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि महिलाओं को सिर्फ मनोरंजन की वस्तु ही माना जाता था। लेकिन पैगंबर साहब ने पुरुष और स्त्रियों को बराबर के अधिकार दिए जाने के पक्ष में प्रचार किया। उनका कथन था कि जो माता पिता अपनी पुत्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें तो दोजख में भी नरक में भी जगह नहीं मिलती। उन्होंने संदेश दिया कि अपनी पत्नी के साथ कभी भी किसी व्यक्ति को बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बहु विवाह पर भी अंकुश लगाते हुए उन्होंने नियम बनाया कि एक मुसलमान एक समय में 4 से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज हमने जो देखा कि इस्लाम धर्म अरब में, इस्लाम धर्म के आने की पहले की स्थितियां कैसी थी। फिर हमने देखा कि अरब के अंदर ही पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और वो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। और उनके जीवन यापन या उनका जो काल था उसमें वो कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ते हैं, कैसे राजनीतिक संगठन होता है, और उसके बाद हमने बात की उनकी शिक्षाओं की। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही समाप्त होता है। हम बड़ी जल्दी ही अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।